अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? ठीक है आप? मैं तो जी निकल आई हूँ ऑफ़िस के लिए। रात से बारिश शुरू हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है सुबह तक, तो अभी थोड़ी सी रुकी है। हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन थोड़ी सी रुक गई है, तो मैंने कहा चलें ऑफ़िस चलते हैं। तो बस घर से निकल आए हैं, अब रोड के करीब ही पहुँच रही हूँ। यहाँ से फिर लूँगी मैं ऑटो और फिर अपने ऑफ़िस। तो आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है या नहीं हो रही? यहाँ पर तो बहुत बारिश हुई है रात से। ये लीजिए ऑटो में बैठ गई और ये देखें जी हमारे सर्विस रोड, क्योंकि खारिया में भी सर्विस रोड बन गया, तो ये सर्विस रोड का हाल देखें, नदी नाले की शक्ल इख्तियार कर गया। मुझे तो ये नहीं पता कि सर्विस रोड आखिर खारिया में बना क्यों है, क्या ज़रूरत थी सर्विस रोड की इतनी पैसे खर्च करने की। मतलब वही है कि लोग जो है वो सर्विस रोड को छोड़ के तो जीटी रोड पे ही, बेशक रॉन्ग साइड पे आएँ लेकिन जीटी रोड को ही यूज़ करते हैं, मोस्टली जीटी रोड पे रहते हैं। तो नुकसान तो वही है ना कि एक्सीडेंट्स वगैरह से बचने के लिए और रश कम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यूजेज इसका बिल्कुल भी नहीं है जी। और पानी तो ऐसे जैसे नहर और नदी बनी हुई है, और सड़क भी देखें कैसी बनाई, कहीं से ऊंची कहीं से नीची। कोई समझ ही नहीं आ रही कि किस किस्म के इंजीनियर थे जिन्होंने ये रोड बनाया है। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, मेरे ख्याल में लाला मूसा वाली साइड के करीब बारिश नहीं थी, सिर्फ खारिया में बहुत बारिश हुई है। तो ये देखें जी, ये नदी बनी हुई है रोड के किनारे पे। ये जी आई थिंक मलकपुर से लेके और पंजन तक है, और फिर मियाँ जी होटल के सामने जमजम जो मार्केट है वहाँ से लेके वहाँ तक बिल्कुल ऐसे लग रहे जैसे कोई नहर का समा है, पानी 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 खड़ा है। रोड तकरीबन ब्लॉक की हुआ है, एक साइड पे थोड़ी सी जगह जहाँ पे ऑटो वगैरह और बाइक्स गुजर रही हैं। देख लीजिए ये रोड का हाल है। तो क्या कह सकते हैं जी, फिर अब पाकिस्तानी ऐसी ज़िंदगी गुजारने की आदी हो गई। ये देखें जी, ये मियाँ जी होटल के सामने जो रोड की दूसरी साइड है ना, ये उसका हाल है। तो बस क्या करें, अब जाना तो पड़ता है। जिन्होंने जॉब पे जाना है, जिन्होंने काम करना है, वो तो ट्रैवलिंग करेंगे, चाहे बारिश है चाहे पानी है, ट्रैवल तो करना है। अब हमने जाना तो है अपने अपने काम पे। तो आप लोगों की तरफ क्या सूरत हाल है जी बारिश की? बताया नहीं मुझे किसी ने, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाला मूसा के करीब पहुंच के देखते हैं जी लाला मूसा का क्या सूरत हाल है। यहाँ का तो ये हाल है, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखें जी, ओ मेरे खुदाया कितना पानी। मुझे भी वीडियो आई है खारियाँ की कि खारियाँ अड्डे पे इतना पानी खड़ा है, तो मैंने कहा चले वो भी बीच में एक ऐड कर देती हूँ कि आपको पता चले कि खारियाँ में क्या सूरत है। लाला मूसा पहुंच गई हूँ जी, और लाला मूसा का ये देख लें जी, स्टिल वही म्यूनसिपल कमेटी वालों ने तो इस तरफ ना वो क्या कहते हैं कि आंखें बंद करके रखी हुई हैं। लाला मूसा का मौसम भी बहुत ख़राब है, बारिश होने वाली है, बहुत घनी और काले से बादल आए हुए हैं और बस बरसने ही वाले हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा फ़िक्र उसकी हो रही है, जो गड्ढा है ना ये बिल्कुल फुहारा चौक के पास, ये वाला, ठहरे मैं जूम करने की कोशिश करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो गड्ढा है ना, ये बहुत नुकसानदेह है। इसका तो मुझे इतनी टेंशन होती है, मैं जब भी बारिश होती है मुझे यही होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गाड़ी फंसेगी। तो जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे क्योंकि गंदगी लोग फेंकते हैं, अपने अपने घरों से कचरा ला के फेंकते हैं, तो इक्वल हो जाता है, पता नहीं चलता कि यहाँ पे गड्ढा है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है और अक्सर गाड़ियाँ वालों को पता नहीं होता और उनकी गाड़ी इसके अंदर फंस जाती है। तो पर कितनी भी दफ़ा बोल दो उनको असर तो होना नहीं है। ये देखें जी, ये है वो गड्ढा बहुत बड़ा, और यहाँ पर ही आके गाड़ियाँ जो है वो लोगों की फंसती हैं। तो अब देखें जी क्या होता है, बारिश के बाद क्या सूरत हाल होती है। फिर मिलते हैं जी बारिश के बाद। मैं ज़रा अंदर ऑफ़िस में हुआ हूँ, थोड़ा सा काम कर लूँ तो फिर बात करते हैं, ठीक है? और इतने में बस बारिश भी अभी यहाँ पे शुरू हो जाएगी, तो बारिश को भी इंजॉय करें, वेदर को भी इंजॉय करते हैं और साथ साथ काम भी करते हैं। कैसे घने बादल है ना। अच्छा जी, ये लीजिए, जिसका डर था वही हुआ। न्यू कार है, ब्रांड न्यू कार है, और वो गड्ढे के अंदर फंस चुकी है और ये दूसरी कार उसको निकालने की कोशिश कर रही है। अब देख लें बेचारों का, करोड़ों की गाड़ियाँ होती हैं और वो गड्ढे में फंसी हुई है। अब किस तरीके से इसको ये निकालेंगे। बहरहाल जी, अल्लाह इनको अक्ल दे, अल्लाह इनको समझाए। म्यूनसिपल कमेटी वालों को हराम के पैसे ना खाएं, पैसे कमा रहे हो तो उस पैसे को यूज़ भी करें और ध्यान दें कि इस तरह तो बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है ना। तो अपनी भी हिफाजत करें और लोगों की भी हिफाजत करें। चले जी, मैं भी अब घर जाने की तैयारी करती हूँ, बस टाइम हो गया छुट्टी का। अपना ख्याल रखिएगा और बराए मेहरबानी इस तरह की जगहों से बच के चलिएगा, ध्यान से सफ़र कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी।